नमस्कार। देखिए, आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया। भारत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया है। और जम्मू कश्मीर में आरटीई है वो 31 अक्टूबर 2019 में लागू हो गया। धारा 370 जैसे ही हटी तो 31 अक्टूबर 2019 में आरटी को वहीं लागू कर दिया। अब राज्यसभा द्वारा आरटी पारित है वो 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया और लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति द्वारा इसे अंतिम रूप से पारित किया 26 अगस्त 2009 को और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को हो गया। ये वर्तमान में इसमें कुल 7 अध्याय, 39 धाराएं और 1 अनुसूची है। इसमें क्या है कि अध्याय का नाम देखिए, धारा दे रखे टोटल 39 धारा हैं और 7 अध्याय। 39 धारा में जो पहले अध्याय है, इसमें इस अध्याय का नाम है प्रारंभिक। प्रारंभिक में जो पहली और दूसरी धाराएं हैं वो शामिल की गई है। और दूसरा अध्याय है उसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित है, जो धारा 3 से 5 तक है। अध्याय 3 में है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य, जो 6 से 11 धारा में दे रखा है। चौथा अध्याय में दे रखा है विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व क्या है, ये 12 से 28 धारा में दे रखा है। जो अध्याय 5 है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना है, ये धारा 29 और 30 में है। अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण, जो 31 से 34 धारा में है। और प्रकीर्ण है जो अन्य मुख्य बातें हैं वो 35 से 39 धारा में है। देखिए अध्याय 1 में है जिसका धारा का नाम संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये धारा 1 में दे रखा है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके और 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। और आरटी की जो परिभाषाएं हैं, इनकी विशेष शब्दावली वो है कि बालक है वो 6 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिका दोनों को शिक्षा दी जाएगी निःशुल्क। ये धारा 2 में दे रखी है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा। इसमें क्या है, असुविधाग्रस्त क्षेत्र के बालक, अनुसूचित जाति जनजाति, सामाजिक सांस्कृतिक भौतिक भौगोलिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र के बालकों को और दुर्बल वर्ग के बालक और अनुवीक्षक प्रक्रिया, जो विद्यालय में प्रवेश देते समय बालक से ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा है, उसके तहत होता है। इसी प्रकार अध्याय 3 में ये है कि 3 वर्षों के अंदर ऐसे स्थान पर विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जहाँ विद्यालय नहीं है, धारा 6 में दे रखी है। यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय और प्रत्येक 2 किलोमीटर क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार धारा 7 में दे रखा है कि केंद्र और राज्यों के आर्थिक अनुदान है, इसमें 60% केंद्र और 40% राज्य देंगे। इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनमें 90-10 का अनुपात रहेगा, 90 केंद्र और 7-10 है वो पूर्वोत्तर राज्य वो देंगे। धारा 8 में समूची सरकार के कर्तव्य, जो सरकार के क्या कर्तव्य हैं ये धारा 8 में दे रखे हैं। और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य वो धारा 9 में दे रखी है। धारा 10 में कि माता पिता एवं संरक्षक का कर्तव्य है कि बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। इनका क्या है कि इसमें धारा 10 ये कानून बना दिया है कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि बालकों को जो 6 से 14 तक आयु तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा देती है, उनको शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। और धारा 11 में है जो 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित सरकार के द्वारा की जाएगी और विद्यालय पूर्व शिक्षा एवं देखरेख आंगनबाड़ी में की जाएगी। धारा 25-12 में दे रखा है कि निजी विद्यालयों में जो कमज़ोर वर्ग के बालक हैं उनको सीटों में 25% आरक्षण दिया जाएगा। यानी जो आरटीई के तहत एडमिशन होते हैं
RTE। इसमें क्या है कि 100 में से 25 बच्चे हैं वो RT के तहत ही इनका एडमिशन होगा, चाहे निजी विद्यालय हो। धारा 13 में यदि कोई विद्यालय अनुवीक्षक प्रवेश प्रक्रिया का संचालन करता है तो पहली बार 25,000 का जुर्माना और आगे 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई विद्यालय बालक से प्रति व्यक्ति फीस लेता है तो उसे विद्यालय पर फीस का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 14 में है कि प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेज आयु का आधार होगा, परंतु किसी बालक की आयु के सबूत न होने पर विद्यालय में प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता है। धारा 15 में है कि बालक को विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि कोई बच्चा विद्यालय में आता है तो उन्हें प्रवेश के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 16 में है कि बालक को फेल नहीं किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक किसी विद्यालय में बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा।